जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छी होंगे और खुश होंगे। तो जी टाइम हो रखा है, दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैंने मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े धुल गए हैं। एक बारी के पड़े हैं, इधर तक के भी धुल जाएंगे, इनको निकाल देती हूँ। और ओम बोल रहा है कि मम्मा जी मुझे आपकी हेल्प करानी है। इसने अपना ऊपर की टी शर्ट निकाल दिया, कभी गिल्ली हो जा, और अभी कब मेरे साथ कपड़े निकलवाएगा। मैं उसको मना भी करी, मैंने कहा बेटा रहने दा अभी, तो मान नहीं रहा है नहीं। और पापा जी भी गाय को घास डलवा करके, जो साथ में अंकल जी काम कर रहे थे उन्होंने डाल दिया था, चले गए हैं गांव में ट्रैक्टर लेकर के। तो अभी गए हैं मैं भी नीचे से, क्योंकि फिर ये मशीन भी करानी है सही, जो कि टूटी हुई पड़ी है। को बस यहाँ पर पानी में निकालने लगी हूँ मैं। ओम तो लगा हुई है, परेशान ज्यादा करता है, काम कम करता है। इसको पकड़ना था ये पाइप, और कभी बोला मैं डाल दूँ कपड़े, तो ऐसा तो फिर मैंने कहा नहीं तेरे से नहीं होंगे, मैं खुद डाल लूँगी, भारी हो जाते हैं ना कपड़े। इसलिए तो तब मैं खेल में लगा रहा, फिर कभी पाइप में तो कभी कपड़ों में, ऐसे ही खेलने पर लगा रहा, परेशान ही करता रहा। बस अधिकतर तो यही रहा। तो बच्चों का यही होता है, काम कम। और अभी काम तो है नहीं, ऐसे ही बोलता रहता है कि मैं करवा दूँ, मैं करवा दूँ, यही चलता रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर ये खेल भी रहा था, नीचे भी देख रहा था, पापा जी रहे थे नीचे, उनके साथ भी बोल रहा था, नीचे की साइड में देख रहा था भी और बोल भी रहा था। मैंने फिर इसको बोला, मैंने कहा बेटा चेयर ला दे, उस पर निकाल के यहाँ पर मैं कपड़े रख दूंगी, ये नहीं तो फिर बाल्टी में रखने पड़ेंगे दूसरी उठा करके। तो ये देखिए इधर से पानी निकलने लगा ना चेयर से, तो इसको इसका खेल भी लगा अब यहाँ पर पाइप का। तो कभी मशीन के पानी में हाथ डालना, कभी चेयर के, तो कभी टब में खड़ा होना, यही चलता रहा इसका। मैं अपने सारे कपड़े निकाल लिए थे पानी जैसे कि से मैंने आपको पिछले और व्लॉग में इनको ड्राई बताया होने था के कि लिए डाल मशीन दिया। टूट गई है ये घास काटने की, और इसका देखिए ये स्टैंड बन करके आया है नया दूसरे वाला, क्योंकि वो वाला ना बिल्कुल टूट गया था। तो ये बन करके आया दूसरा स्टैंड, इस पर लगेगी मशीन, सेट होगी। ये आए हुए हैं मिस्त्री जी, ये करेंगे मशीन को, उसको सेट। ये लेकर के आए हैं, स्टैंड भी है, तो यहाँ पर सेट कर देंगे जैसे भी लगती होगी। जैसे कुछ नहीं पता चलता, जरा सी देर में घास करते करते ये नुकसान होगा मशीन का। मतलब अच्छे से चल रही थी और एकदम से नुकसान होगा, चलती चलती टूट गई थी। और ये बनवा रहे हैं दूसरी, जो भी कुछ इसमें नया लग रहा वही बनवा करके दूध हारे में से निकाल लेता। और अब रखती है यहाँ पे बिनोले पकने के लिए। तो बिनोले पकते हैं ना गाय के लिए, जो गाय भी आई है उनके लिए बिनोले, मेथी, तेरा, ये सारी चीजें पकती है। तो वो रख देती हूँ फिर हारे में बाद में, दोपहर के बाद। तो यहाँ पर ये रख देने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में ये बर्तन रखे थे, सूख गए थे, तो इनको रैक में लगाने लगी थी। उनका जितना हो जाए इतना ही ठीक रहता है, नहीं तो काम फैला ही पड़ा रहता है। और कपड़े इसलिए धुले थे शाम के टाइम, उनका फिर कल ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस ये ओम तो लगे ही रहे, क्योंकि ये अकेला है, इधर उधर ही लगा वगैरह फैला करके, कुछ यहाँ पे फैलाए और कुछ छत पे फैलाए हैं। हम हो गए हैं तैयार और टाइम हो गया है 4 बज करके ये 40 मिनट हो गई है। तो ओम भी हो गया है तैयार और मैं भी होगी तैयार, क्योंकि हमें जाना है बाज़ार। तो हम जा रहे हैं बाज़ार में शॉपिंग करने, देखते हैं वहाँ पे दिखा पाते हैं या फिर आपको आकर के दिखाएं क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये बाज़ार में से मैं आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा ही टाइम लगा है, जल्दी आ गई थी। और आकर के फिर बनाई चाय, ये नीचे ताऊ जी पापा जी आए थे, उनके लिए चाय बनाई। और फिर आ गए थे छड़ी वाले, तो वहाँ पर भी ये आटा मीठा ले जा करके पूजन किया है छड़ी का। और मतलब कि निज्जे वाले आए थे, जैसे कि अभी आते हैं माड़ी वाला निज्जा चलता है, जो जिनके यहाँ माड़ी होती है तो वे निज्जा लेकर के जाते हैं। तो वो आए हुए थे, नीचे ढोल बज रहा था, तो वहाँ पे गई थी और चाय वगैरह बनाई, चाय पी। तो अभी आपको दिखा देती हूँ मैं बाज़ार से क्या क्या लेकर के आई। इसी शॉपिंग करके लाई हूँ, आपको दिखा दी, तो ज़्यादा नहीं किया है, जल्दी भी आ गई थी। तो ये लेकर के आई हूँ गिफ्ट। तो गिफ्ट में एक कप है, बच्चा जिससे पी लेता है। तो ये है, खास दिन है भतीजे का, मेरे बर्थडे, तो उसके लिए लेकर के आई हूँ। तो बर्थडे में जाना है, इसलिए उसके लिए ये गिफ्ट लेकर के आई हूँ, सिवाय और ओम को देने के लिए। मतलब सिवाय और ओम दे देगा उसको अपनी तरफ से। तो ये बर्थडे गिफ्ट, ये सीपर टाइप कप है, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं सिंपल ही। तो बच्चों का ही होता है, बच्चों तो खेल खिलौने तो तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से खेलते रहते हैं। तो मैं इसलिए ये लेकर के आई हूँ, चाहे इससे दूध पी लो, चाहे इससे पानी पी लो, कुछ भी पी लो, इस तरह से है इसमें। और ये लेकर के आई हूँ एक पहनने का जोड़ा, यानी कि एक जो ये पैंट शर्ट का जोड़ा लेकर के आई हूँ, जो कि मैं दे दूँगी उसको, इसलिए। तो और ये राखी है, तो साथ साथ राखी का भी काम हो जाएगा, नहीं तो फिर 4 दिन बाद फिर
नहीं जाना हो पाएगा राखी लेकर के, तो साथ साथ ही राखी भी बांध दूँगी भाइयों के अपने और भतीजे के भी। तो ये मम्मी लेकर के आई थी, ये तो मैंने आपको दिखाई भी थी पहले। तो ये राखी तो मम्मी लेकर के आई थी, बाकी बस मैं तो 2 चीज़ें यही लेकर के आई हूँ। एक जोड़ा लेकर के आई हूँ, एक लेकर के आई हूँ ये गिफ्ट। ये खास दिन की तैयारी थी, चल रही थी। तो आज वो दिन आ गया है, मतलब कि कल बर्थडे है, तो कल जाएंगे हम बर्थडे में, मैं और इसके पापा जाएंगे और ये ओम जाएगा। और पापा जी को भी बोला हुआ है, देखते हैं पापा जी का कैसे रहता है। मम्मी यहाँ पे नहीं है, मम्मी गई हुई है मामा जी के यहाँ पे, तो पापा जी को भी बोला है। तो देखते हैं, पापा जी जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम वो तो कल ही पता चलेगा जैसे भी होगा। तो जी ये लेकर के आए हैं खास दिन के लिए खास गिफ्ट। तो ये छोटी सी है हमारी, जितना हमारे से हो पाता है इतना कर लेते हैं बच्चों के लिए। तो ये है, बस इतनी सी शॉपिंग थी, ज़्यादा नहीं थी, ये सब लिया है। और उसके लिए भी राखी ली है, वो शायद पता नहीं उधर है, छोटी सी राखी है एक, तो वो पर्स में ही रहा है शायद। बिल्कुल सिंपल से लिया है, सॉफ्ट सी, ताकि उसको चुभे भी ना। तो ये चीज़ें ली है तो खास दिन के लिए बस। और ये बोल रहा ओम कि मुझे ही चाहिए, ये बच्चों का यही होता है, बच्चे मांगते रहते हैं कि मैं नहीं दूंगा ये ऐसे बोल रहा है। तो अभी कपड़े चेंज करके लग जाती हूँ काम पे, काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। चलो मिठाई डाल दो उसमें। हाँ आपका ही है। ये दाल बनने के लिए रख दिया है साबुत मसूरी, यानी कि मलका मसूरी, और कुछ चावल रखे हुए हैं दिन के। तो मैंने सोचा कि दाल बना देती हूँ और चावल भी खाए जाएंगे। तो ये है कि चावल भी लग जाएंगे और दाल भी बन जाएगी। तो अभी लगा देती हूँ दिया, क्योंकि 7 बज गए हैं शाम के। तो इधर तक के दाल बनेगी, इधर तक के दिया लगा देती हूँ, फिर आटा बना करके सेक दूँगी रोटी। और पापा जी निकाल रहे हैं गाय का दूध, तो एक का तो निकाल दिया है, वो मैंने छान करके रख दिया है, अब दूसरी का निकाल लेंगे अभी। तो वे इधर निकालने लग रहा है, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीन में निकालते हैं, वहाँ पंखा भी चलता रहता है। और ओम ने अकेला है ना यहाँ, तो परेशान बहुत कर रखा। इसने तोड़ दी है रस्सी, ये कपड़े फैलाने वाली रस्सी तोड़ दी, यहाँ पे बंध रही थी ये, बीच में से लटक के। मैं उसको मना भी कर दी, मैंने कहा बेटा इस पर ना लटके, टूट जाएगी। और मना करती रहती हूँ। आज नहीं पता था मुझे कि कम्बों को तोड़ दी उसने, और कपड़े भी डल लेते। इसमें मैं तो अंदर बर्तन साफ़ कर रही थी, फिर सारे कपड़े उठा कर रख दिए। मैं कहा अब सारे कपड़े उठा करके खाट पर रख, फिर वैसे तो सूखे हुए थे, तो सारे उसने फिर खाट पर रख के उठा करके तोड़ दिया। देखनी पड़ेगी कैसा बंधेगी, अभी छोटी पड़ गई है। मैं आ गई थी यहाँ पर दिया लगाने के लिए, तो दिया मैंने बना करके धुल करके ले आई थी। मैंने को धुलते तो रोज ही है, जैसा रोज हम अपने बर्तन भी धुलते हैं खाना खा करके, तो ऐसे ही दिया ये प्लेट वगैरह दिया सब कुछ धुल करके लाती हूँ। और फिर यहाँ पर दिया लगा लिया है और दोनों जगह पर कर लिया है मैंने पूजा। और इसके बाद आ गई थी फिर किचन में, तो किचन में लगाना था दाल में तड़का। दाल मैंने आपको बोला ही था कि मलका मछली बना रही हूँ, तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है, धनिया जीरा डाल दिया है, साथ में मैं डाल दूँगी प्याज। और बस ये चौक हो जाएगा तो साथ साथ आटा बना के रखा हुआ है, फिर रोटी भी सेक लेंगी। तो यहाँ पर स्लेब वगैरह मैंने साफ़ कर दिया रोटी के लिए। और दाल चौक होगा तो उसमें दाल डाल दिया, हल्का सा कुकर भी धुल करके डाल दिया, हल्की सी दाल लग रही थी इसमें। मैंने कहा चलो ये भी साफ़ हो जाएगी। ऊपर से डाल दिया इसमें गरम मसाला, और इसको बंद करके रख देंगी ढक करके, और साथ में ही सेक दूँगी बस इधर से रोटी। तो साथ साथ ही किचन का काम भी खत्म हो जाएगा। बाकी फिर दूध वगैरह का रह जाएगा, जैसा दूध फ्रिज में उठा करके रखना है, बाल्टी वगैरह खाली करके भिगोनों में डाल कर छान कर, और पीने का भी गर्म करना है। तो ये रह जाएगा, रोटी बन जाएगी यहाँ पर मेरी। ये है, तो पहले सबसे पहले गाय की निकालती हूँ, जैसे आपको पता है दोनों टाइम निकालते हैं हम गाय की रोटी। तो यहाँ पर सबसे पहले गाय की निकाल दूँगी, उसके बाद बाकी की सारी सेक दूँगी रोटी। और यही रहता है बस मेरा कि जल्दी से हो जाए, मतलब कुछ काम पहले बीच में दिया लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना वगैरह सबका होगा था, मैं करने लगी थी बर्तन साफ। मेरा यही रहता है कि बर्तन ना साथ साथ कर दूँ बस जब किचन में रोटी सेकती हूँ। और ये या तो रोटी सेकते हुए दूध रख देती हूँ गर्म करने के लिए, या फिर जैसा बर्तन इधर साफ करती हूँ तो इधर तक के दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए, कम करके गैस। तो ये रहता है कि एक साथ में दो काम हो जाते हैं, तो बर्तन करने के साथ फिर बाद में किचन का सारा काम खत्म हो गया है। किचन साफ कर दिया है बिल्कुल, बल्कि खाना खाना रह रखा है, अभी मैंने भी नहीं खाया और अभी इसके पापा ने भी नहीं खाया है। तो कढ़ाई वगैरह जब भी साफ़ कर दूँगी, गर्म भी करी जाएगी दाल। और ये रखा हुआ है पापा जी की दवाई पकने के लिए, तो ये पक जाएगी तो उनको भिजवा दूँगी नीचे। खाना खा करके चले गए हैं। और
अभी मैं सोच रही प्रेस करना कपड़ों पे ना, प्रेस बड़ी बहुत दिन से हो नहीं रखी है कि बाद में देख लूँगी खाना खाने का। तो अभी मन सा भी निकल रहा और लाइट भी आई हुई है, थोड़ा टाइम सा भी है। ये दवाई तो ऑमलेट तक आया है, डब्बे में डाल के मैंने दे दिया उसे, क्योंकि गर्म हो रखी थी गिलास में, उससे नहीं जाएगी। और किचन साफ कर दो ना रात को तो सुबह ही ना एकदम से काम करते हुए अच्छा सा लगता है, नहीं तो अगर ऐसी गंदी पड़ी रहती है तो मन सा नहीं लगता काम करते हुए। मैं करने लगी हूँ यहाँ पर सबसे बाद में प्रेस, और ये है कि कर लेंगी ना आराम से हो जाएगी। थोड़े थोड़े कपड़ों पे काफ़ी सारे हो रखे हैं, तो जो जरूरी से हैं ज़्यादातर उन पे ही करूँगी। जैसे ओम का है जो कि पहन करके जाना है, ये एक, और इसके पापा के भी हैं थे, क्योंकि ये रहता है कि जो ज़रूरी है उन पर कर दो, बाकी का फिर जब टाइम मिलेगा जब, क्योंकि रात भी काफ़ी हो रखी थी, देर हो गई थी काफ़ी मुझे। तो मैंने 2-3 पे तो उसके पापा की पैंट शर्ट पे की है, और 2 सूट पे अपने की है, ओम के की है, और 2 कुर्ते पजामे पे पापा जी की है। तो मैंने कहा चलो भाई कल का भी काम हो जाएगा और आज का भी। तो ऐसे ही रहता है मेरा कि थोड़ा थोड़ा जितना भी हो पाए इतना कर लो, बाकी तो फिर अगले दिन फिर धुलते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। यही रहता है कपड़ों का, तो बड़ी मुश्किल होती है। प्रेस का नहीं हो चल पाता, बस टाइम नहीं मिल पाता प्रेस का करने का, रात को या दोपहर में ऐसा लेकर के बैठना पड़ता है प्रेस का, तो बहुत ही मुश्किल। रात के 10 बज गए हैं और भी जरूरी से थे कपड़े उन पकड़ दिया, बाकी के भी रह रखे हैं, फिर देख लूँगी, क्योंकि ओम भी सो गया है और पूरा एक्साइटेड हो रहा है बर्थडे में जाने के लिए। बोल रहा है कि मम्मा जी चांद, मम्मा को कह दो जल्दी से आकर रात कर देंगे, फिर सुबह हो जाएगी। तो जी वो सो गया है, और अभी मैं भी देखती हूँ नहाऊंगी। पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और आँख में ना चिप सी होगी गर्मी में। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।